और हार मानना हमारे खिलाड़ियों को आता ही नहीं है, चाहे वो कुश्ती के लिए हो या फिर इंसाफ की लड़ाई। आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां हमारे खिलाड़ी इस समय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होगा बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, ऐसा कहा है दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में। सुनिए क्या कहना है खिलाड़ियों का। नेक्स्ट डिसीजन रहेगा, लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे। और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है, देश की अदालत के सामने भी हम आए हैं, पूरे देश पे हमें विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा। थैंक्स बोल दे उसकी एफआईआर एथलीट। सबसे पहले तो मैं जितने भी खिलाड़ियों ने हमारे समर्थन में ट्वीट किए हैं, क्योंकि मैंने खिलाड़ियों से अपील की थी कि अभी हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, तो जितने भी खिलाड़ियों ने भारत में इंडिविजुअल गेम में 2 ओलंपिक गोल्ड हैं और दोनों ओलंपिक गोल्ड ने खिलाड़ियों के हक में ट्वीट किए हैं, क्योंकि वो खिलाड़ियों का दर्द समझते हैं। और जो दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बृजभूषण रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर कोई अध्यक्ष किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे शोषण करता है तो वो किसके पास जाएंगे शिकायत करने के लिए? तो उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए अभी, क्योंकि उनके पास उनको ऑर्डर मिल चुके हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई आप एफआईआर दर्ज करिए। जब ऐसे फेडरेशन के अध्यक्ष ही ऐसे शोषण करते रहेंगे तो किसके पास शिकायत लेके जाए खिलाड़ी? उनसे बड़ा तो उस फेडरेशन में कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो सभी महिला संगठन हैं जो भी यहाँ हमारे सपोर्ट में आए और अपने एरिया में जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कई महिलाओं ने गिरफ्तारी दी है अपना। हाँ, पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत महिला संगठनों ने हमारा सपोर्ट किया है, समर्थन किया है, गिरफ्तारी भी दी है। तो सब इतना मिलजुल के हमारे साथ आ रहे हैं, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। काफ़ी अच्छा लगा आज देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है। काफ़ी बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से एक फिर अपील रहेगा, और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूँगी कि अगर देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं, किसी कारणवश से वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज़ आप बन सकते हैं, आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है जिंदगी में कि हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। एफआईआर अगर दर्ज हो रहा है तो लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है। जो भी सबूत देने होंगे, पहले हमने बहुत काफी सबूत दिए हैं, लेकिन अभी आगे जितने भी सबूत देने होंगे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ना कि किसी कमेटी के सामने या दिल्ली पुलिस के सामने।
देखिए, जो FIR पहले दिन होनी चाहिए थी वो 6 दिन लगे FIR करने में। ये लड़ाई FIR तक नहीं थी कि हम FIR चाहते हैं। FIR तो हम कैसे भी करके आज नहीं तो 10 दिन बाद करवा ही लेते। ये लड़ाई है ऐसे व्यक्ति को सजा देने की। FIR तो उसके ऊपर 85 मुकदमे चल रहे हैं। जब वो मुकदमों में ही अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये एक और FIR से उसका कुछ नहीं होना। उसको जेल में डालना चाहिए, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, सभी पदों से हटाया जाना चाहिए। और रही इलेक्शन की बात, तो कोई पहले दिन से हम ये बोल रहे हैं कि हमें इलेक्शन से या प्रेसिडेंट पद से हमें कोई मकसद ही नहीं है हमारा इस चीज के लिए। आज भी उसी बात पे अड़िग हैं, भविष्य में भी इसी बात पे अड़िग रहेंगे कि रेसलिंग को बचाना है ऐसे लोगों से। और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को, जो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स की, रेसलिंग में इतने सालों से ओलंपिक मेडल आ रहे हैं, जो संघर्ष हम लोगों ने रेसलिंग को इतना ऊपर ले जाने के लिए किया। मैं नहीं चाहती कि उसका भविष्य अंधकार में जाए, उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं बस। सर, पब्लिक में तो पुलिस ने भी हमारे नाम से उसके निकाले दिया, जितनी भी महिला एथलीटों ने दिए हैं। कमेटी ने भी सोर्सेज के हवाले से वो नाम निकाले दिए हैं। कुछ बाकी रह नहीं गया कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं निकाली है, लेकिन निकाली है तो कमेटी ने वो नेगेटिव निकाली है। जो असली हकीकत थी, जो असली बात थी, वो तो उन्होंने छुपा के रख रखी है, जो उन्होंने नहीं निकाली है। लेकिन हम जब भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेगा, अगर वो कमेटी की जांच को मांगेगा तो शायद कमेटी को वो देनी पड़ेगी। उसके बाद में जो वो फैसला लेंगे वो बिल्कुल हम सबको मान्य होगा। आपके साथ में एक FIR की इनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड उनकी लिस्ट है, उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR तो उनके ऊपर बहुत है। जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। अनुराग ठाकुर जी ने हमारे फोन ही नहीं उठाए, कहाँ जाते हैं? उनके अधिकारी बोल रहे थे कि साहब अभी बिजी हैं। हमने तो बहुत बार ट्राई किया उनको कॉल करने के लिए, और वो बोल रहे कि हम 12 घंटे खिलाड़ियों से मिले थे। उनको पूछिए 12 घंटे में आप कितने मिनट खिलाड़ियों से मिले थे? अगर हम टोटल टाइम निकाले तो 12 मिनट मिले होंगे वो खिलाड़ियों से। कमेटी की महिलाओं की बात, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, वापस से जो मतभेद उनमें, तो वो क्या खिलाड़ियों के साथ उन्होंने सारे सवाल ऊपर नीचे करके खिलाड़ियों के सोर्सेज के हिसाब से सोर्सेज के सारे उनको निकाल दिया कि खिलाड़ियों ने कोई सबूत ही नहीं दिया। अगर खिलाड़ियों ने सबूत नहीं दिया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली पुलिस को कि FIR की जानी चाहिए। इसी में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जो इंटरनल कमेटी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बनाई थी, उसमें एक सदस्य है राधिका श्रीमन। हमने उनका एक आर्टिकल देखा है, उसमें उन्होंने बोला है कि एक लड़की ने हरासमेंट की शिकायत की थी, लेकिन सोर्सेज के हवाले से तो वो एक लड़की भी सामने नहीं आ रही। उसके बिहाफ पे तो FIR होना चाहिए था। देखिए, उच्च न्यायालय के सामने ये मामला जा चुका है। उच्च न्यायालय के अलावा हमें किसी कमेटी पे, किसी सदस्य पे, किसी पे भी कोई विश्वास नहीं है। अगर हम जाएंगे तो देश की अदालत में जाएंगे या हम उच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। साक्षी दो सवाल है। पहला ये, अरे भैया बैठ जाओ यार। साक्षी दो सवाल है। पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया FIR दर्ज करने का, दिल्ली पुलिस इस पर FIR दर्ज करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्या अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच टीम होगी वो आप लोगों से संपर्क करती है तो आप उनको सहयोग करेंगे या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी बात रखेंगे? पहला। और दूसरा ये कि इसके FIR दर्ज होने के बाद आपकी टीम कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर आप अड़े हुए हैं और इसके बिना जो है प्रदर्शन अपना कर लेंगे? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस पर देखो, हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने FIR की है। तो सबसे पहले तो ये है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और पुलिस को भी सहयोग कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे अपने बयान देंगे
और बस फिर फेयर डिसीजन होना चाहिए। और तीन कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप तीन ऐसी कौन सी मांगे हैं आपकी जो कि जिसके बाद आप प्रदर्शन खत्म करने के लिए राजी हो सकते हैं, यानी FIR के बाद? जैसे अभी डिस्कस हुआ ही है कि उसके जो सारे पदों से उसको हटाया जाए, जैसे भी जो भी अभी कार्रवाई होगी और उचित जो सजा होगी वो जेल में जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिगेट करके जो भी उसके लिए उचित सजा होगी वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो बड़े बुजुर्ग सब बोलेंगे, क्योंकि सब ने इतना साथ दिया है हमारा, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे, वरना हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। सरकार से बातचीत करेंगे आप कि नहीं? बजरंग, सरकार से बातचीत करेंगे कि नहीं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि FIR मैंने पहले बताया कि ये पीछे जो लगा हुआ है, जो चार्ट है पूरा 84 है उसके ऊपर पहले भी, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा से इन पे भी ध्यान देगी, इनको भी दोबारा निकलवाना चाहिए और इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और जो ये अभी लगी है, जो अभी हम वेट करेंगे कि दिल्ली पुलिस कौन सी FIR करती है, कैसी धाराएं लगाती है, क्योंकि पुलिस पे हमें अभी भी एतबार नहीं है। कि हम पहले ही बोला कि हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, क्योंकि पुलिस ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तब FIR की तरफ गए हैं। तो और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई धरना खत्म हो जाएगा, जितने भी हमारे सपोर्ट में पूरा देश खड़ा है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन, मजदूर है, खाप पंचायतें हैं, हमारे कोचेज हैं, तो वो सभी डिसीजन लेंगे। अब ये साक्षी बजरंग यूनिस का डिसीजन नहीं है, ये पूरे इन लोगों का डिसीजन है जो हमारे साथ में जुड़े हैं। हम तो 7 दिन से बैठे हैं भाई, हम तो किसी ने बुलाया नहीं।